नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दंगाई कैसे करेंगे भरपाई, इस पर अब नियम कानून बन चुके हैं। मध्य प्रदेश लोक और निजी संपत्ति को नुकसान और निवारण और नुकसान की वसूली नियम 2022 में ट्रिब्यूनल को मिलने वाले अधिकार भी साफ कर दिए गए। दंगे, तोड़फोड़ और अन्य वजहों से सरकारी और निजी संपत्तियों को होने वाले नुकसान की भरपाई वाले नियम तय हो गए हैं। इनमें क्लेम ट्रिब्यूनल को यह अधिकार दे दिया गया है कि किसी के घर, दफ्तर, दुकान या अन्य संपत्ति में धातुओं से जुड़ी चीज के साथ संगमरमर को, टाइल्स को नुकसान हुआ तो उसका पैसा भी बाजार दर से लौटाया जाएगा। इसमें तरह तरह की चीजें जैसे छत निर्माण, दरवाजे, खिड़कियों को बनने में इस्तेमाल होने वाले स्टील, लोहे, एल्युमिनियम, कांच, महंगी लकड़ी, पत्थर और अन्य वस्तुओं को भी इसमें शामिल किया गया है। ये नियम तब अधिसूचित हुए जब खरगोन दंगों के बाद एक ट्रिब्यूनल मौके पर पहुंचकर पीड़ित पक्ष के आवेदन लेने लगा। ट्रिब्यूनल बाजार दरों से नुकसान की भरपाई करेगा, यानी बहुत क्लियर और स्पष्ट हो गया है कि जो दंगा करते हैं, हिंसा को भड़काते हैं, जिससे पीड़ित लोग को नुकसान होता है, अब यह तय हो गया है कि उन्हें किस रेट पर यह सरकार को चुकाना होगा, अदा करना होगा। यह क्लियर हो गया है। दो बड़े खास मेहमान इस वक्त बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आप बाइट सुनाते हैं। यह कानून ऐसा कानून है जिस प्रकार से दंगाई किसी निजी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को या शासकीय संपत्ति को तहस नहस करते हैं, उसकी जो कीमत होगी वो कीमत उस दंगाई के निजी संपत्ति से वसूली जाएगी। वो संपत्ति चल हो, अचल हो या किसी प्रकार की हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस इस कानून का विरोध कर सकती है क्योंकि कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ रहा है, कांग्रेस का हाथ दंगाइयों और बलवाइयों के साथ रहा है। जो भी दंगाई हैं, अपराधी हैं, उनके साथ बाकायदा वही व्यवहार होना चाहिए जिस तरह का व्यवहार न्यायालय हर जगह करता, लेकिन ईमानदारी के दायरे में होना चाहिए, संविधान के दायरे में होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की फिल्मी डायलॉगबाजी नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज सरकार, उनके अन्य नेतागण कर रहे हैं, उस तरह की डायलॉगबाजी करके अगर आप कार्रवाई करते तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप वर्ग विशेष पर या विपक्षी दल से जो जुड़े हुए लोग हैं या अन्य लोग हैं, उन पर आप कार्रवाई करना चाह रहे हैं। तो इस बहस में हिस्सा लेने के लिए दो बड़े खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बृज गोपाल जी हैं। बृज गोपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। और कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर अजीत भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अजीत जी, अगर जो दंगा फैलाता है, जो निजी संपत्ति या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, अगर ये तय हो गया है बाजार रेट के जरिए उनसे नुकसान की भरपाई कराई जाएगी, तो इसमें बेईमानी कहां है? आपको क्या बेईमानी इसमें दिखती है? नहीं, अच्छी बात है। कानून आया है, उसका पालन होना चाहिए, पारदर्शिता से पालन होना चाहिए। इसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। और पर नियत साफ हो के कानून के, किसी भी कानून का पालन हो। क्रियान्वयन देखिए, जो सत्ताधारी दल लेता है उसके मंत्रियों के माध्यम से प्रशासन करता है। अनेकों बार प्रशासन दबाव में रहता है, विद्वेषपूर्ण कार्रवाई करता है, दुर्भावना से, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई करता है। उस तरह की कार्रवाइयां बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी शासकीय अधिकारी होता है वो संविधान को की शपथ लेता है अपने काम को पूर्णतः निष्पक्ष और ईमानदारी से करने की, तो उसकी अपेक्षा की जाती है, जो मध्य प्रदेश में नहीं दिख रही। अच्छा, यानी आप स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। बृज गोपाल जी, आपके नेता तो कांग्रेस को बता रहे थे कि पूरी लिस्ट लेकर खड़े हो गए थे कि ये तो दंगाइयों के साथी हैं, लेकिन यहां पर अजीत भदौरिया जी तो क्लियर कर रहे हैं कि हम इस कानून का और जो उन्हें अधिकार दिया गया ट्रिब्यूनल का, उसका स्वागत कर रहे हैं। ये तो बस कह रहे हैं कि थोड़ी नीयत साफ होनी चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं, अजीत भदौरिया जी स्वागत कर रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको आप उनकी बात भाषा में जवाब देंगे, परंतु अजीत भदौरिया जी ने अभी एक शब्द जोड़ा कि हम शपथ लेते हैं, जब कोई मंत्री बनता है, जब कोई मुख्यमंत्री होता है तो एक शपथ लेते हैं। उस शपथ में ये कहते हैं कि राग या द्वेष के बिना, भय या पक्षपात के बिना हम लोगों के साथ न्याय करेंगे।
क्या जिनकी संपत्तियों को बलवाई नुकसान कर देते थे उनको मुआवजा दिलाना अन्याय है? ये न्याय है। हमने इसकी तो शपथ ली है कि उसकी संपत्ति की रक्षा करना, उसकी देह की रक्षा करना, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करना, यही काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, यही काम शिवराज जी की सरकार कर रही है। एक बात और बताऊं, ये अभी मैं आपके साथ बाइट सुन रहा था कि ये इसमें कुछ लोगों को छिपाने की कोशिश करते हैं कि कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण ना हो, पारदर्शी हो। अरे बिल्कुल पारदर्शी है भैया, पूरी तरह से पारदर्शी रहेगी। और मैं तो आपसे ये भी कहता हूं कि यदि कहीं कोई छूट रहा है दंगाई, अगर कहीं कोई छूट रहा है बलवाई, तो आजकल तो वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाइयां होती हैं। आजकल तो ये पहले मालूम हो जाता है कि किस मकान से पत्थर फेंके थे, आजकल तो ये भी मालूम होता है कि किसने रिवॉल्वर हाथ में रखा था, किसने गोली चलाई है। तो ये सारी चीजें दिखाई देती हैं, तो ये दिखाई देती हैं। और यदि कहीं मान लीजिए प्रशासन की निगाह से कोई छूट रहा है, तो राजनीतिक दलों का कर्तव्य क्या है? राजनीतिक दलों ये चैलेंज लेने के लिए अजीत भदौरिया आप तैयार हैं? जो ब्रिज गोपाल जी आपको चैलेंज दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो स्टोरी कवर की उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आतंकवादियों के साथ कांग्रेस का हाथ है, दंगाइयों, उस पर मैं घोर आपत्ति व्यक्त करता हूं। आतंकवादियों के साथ अगर किसी का हाथ है तो वो भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रहती है। आप देखिएगा कि सरकारी दामाद बना के विदेश मंत्री के साथ कंधार छुड़वाते हैं। आप देखिएगा कि इनकी सहयोगी मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण होता है, आतंकवादी छोड़ के आ जाते। अजीत जी, समस्या ये है ना कि आतंकवादियों की पोषक पार्टी और बात पर हो रही है, यानी बहस किसी और बात पर हो रही है, आप और कहीं चले गए। आज ही के टॉपिक पे रहिए ना। आतंकवादी ठीक है, उस पर आपने आपत्ति जाहिर कर दी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर दंगाइयों से भरपाई हो रही है तो उसमें कांग्रेस का क्या मानना है? इसी पर विषय पर रहिए। अगर इसमें कुछ गलत हो रहा हो तो ब्रिजगोपाल जी ने बोला है कि आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आप भी बताइए, हम दंगाइयों को छोड़ेंगे नहीं, वो ये कह रहे हैं। कहां हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायकों के भाई भतीजे जो पकड़े जाते हैं, आप देखिए इनके प्रदेश संगठन महामंत्री हैं हितानंद शर्मा जी, उनका सगा भाई के खिलाफ एफआईआर हुई, पीडीएस चोरी की, राशन चोरी की एफआईआर हुई हितानंद शर्मा के भाई के खिलाफ। उस टीआई को लाइन अटैच कर दिया गया, लेने के देने पड़ गए, उस पर तत्काल एफआईआर लगा दी गई, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। तो ये कहां है? आप सिर्फ और सिर्फ, मैं आपके माध्यम से बताऊंगा, अरविंद जी, ये तो भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं आप पर। शिवराज ब्रिजगोपाल जी भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश को पूरी तरीके से फैल कर चुके हैं। मध्य प्रदेश अब ब्रिजगोपाल जी जवाब लेते हैं ना, का शिकार हो गया है। बड़े न्यूज पेपरों की हेडलाइन देख लीजिए, हो गई भदौरिया, उन सबको छुपाने के लिए अरे भदौरिया जी हो गई, सिर्फ और सिर्फ नकल करने का। अब जवाब भी तो सुन लीजिए अजीत जी, जवाब सुन लेते हैं ना ब्रिजगोपाल जी का। शिवराज, आप ही ने जो सवाल पूछा वही मैंने पूछ लिया है। मध्य प्रदेश शून्य बटे सन्नाटा है। अरे भैया, जवाब भी तो सुन लो। देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी हमेशा इस तरह से काम करती है कि जब ईसा मसीह सूली चढ़ने जा रहे थे तो किसी पत्नी ने कहा कि ईसा अंतिम यात्रा पे जा रहे, तो उसके पति ने कहा कि मेरी दाढ़ में दर्द हो रहा। ये देखिए आप विषय को कहां से घुमाकर अजीत जी कहां तक ला रहे हैं, किस तरह की चर्चा कर रहे हैं। इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं कि दंगाई और बलवाइयों को आप बचाना क्यों चाहते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि आप उनका समर्थन करते हैं, तो इस आधार पर कहा है कि आप आतंकवादियों के सामने सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप उन्हें जी कहते हैं। और आप जिनकी बात कर रहे थे 26/11 का हमला कांग्रेस की सरकार के दौरान हुआ, परंतु हम इससे कभी भी कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करते। हम तो ये मानते हैं कि वो देश पर हमला था, हम तो ये मानते हैं कि वो समाज पर हमला था। भदौरिया जी थोड़ा सुन लें, थोड़ा सुन लें भदौरिया जी, परमात्मा ने आपको 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है कि सुने ज्यादा और बोले कम। आप भारत में दूसरे की बात सुने, और लोकतंत्र में आप दूसरों की नहीं सुन रहे, इसीलिए आपकी ये स्थिति है कि 414 के लोग 44 पर पहुंच गए। ये जो आपकी स्थिति खराब हुई है ना, ये इसीलिए हुई है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा। मध्य प्रदेश में किसी भी दंगाई, किसी भी बलवाई में ये साहस नहीं होना चाहिए कि वो किसी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सके।
उस संपत्ति की भरपाई होना चाहिए और उसी रेट से होना चाहिए जिस रेट से सरकार ठेकेदारों को करती है। एक एसओआर चलिए, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए अजीत जी देखिए, आपकी अभी आपकी बात ही हम लोग सुन रहे हैं। तो अगर जो दंगाई है किसी बेगुनाह इंसान का जो अपने घर में बैठा हुआ है, अगर वो दंगाई उसके घर को तोड़ दे रहे हैं, उसके घर को नुकसान पहुंचा दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनके नुकसान की भरपाई हो, तो इसमें प्रॉब्लम है क्या कोई? अजीत जी, वही मैं पूछ रहा हूं, कोई समस्या है? आपने ये क्वेश्चन किया, मैंने पहले ही ये कह दिया, काहे की समस्या? कोई समस्या नहीं, होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं जो कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो वो कड़ी से कड़ी सजा दो। तो वही तो वो कर रहे हैं। समाज में अराजकता फैलाता है, जो समाज में अराजकता फैलाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी भी दल से जुड़ा हुआ हो। परंतु दुर्भाग्य यह आ जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी संगठनों से जुड़े हुए लोगों का जहाँ नाम आ जाता है, वहाँ ये लोग कार्रवाई करने से चूक जाते हैं। वहाँ अगर कोई पुलिस अधिकारी हिम्मत दिखा के कार्रवाई करता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिजगोपाल जी आपका भी और अजीत भदौरिया जी आपका भी। हालांकि अजीत भदौरिया ने कांग्रेस का पक्ष रखते हुए कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर दंगाइयों से भरपाई हो रही तो होनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन उनका यह मानना है कि पारदर्शिता के साथ यह करना चाहिए। वहीं ब्रिजगोपाल जी बीजेपी का पक्ष रखते हुए कह रहे हैं कि हम वही कर रहे हैं, यानी पारदर्शिता के साथ ही काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लेने के लिए।